अच्छा, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ किया गया था उन पे क्या कानून कहता है? उन पे कानून, उनको तो निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। निर्वस्त्र के लिए वही 354 ही बना है। और एक शख्स के साथ रेप भी हुआ था। रेप हुआ था तो 376 आता है, उसमें तो फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन केस जब चलेगा, ट्रायल होगा, तत्काल तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कानून में। हिंदुस्तान का कानून सुधारात्मक दंड है। अन्य देशों का कानून, खाड़ी के देशों में प्रतिकारात्मक दंड है। पाकिस्तान में प्रतिकारात्मक दंड है। दंड 4 प्रकार के होते हैं। भी ऐसा होना चाहिए क्या? अब जो कानून की व्यवस्था आ रही है, जब से देश आज़ाद हुआ, बदलाव की जरूरत है, ऐसा लगता है? हाँ, होना चाहिए। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम हैं आजमगढ़ कोर्ट में। यहाँ पर मेरे साथ वकील हैं बहुत सारे, और इस पे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, वो है मणिपुर का, जो मणिपुर जल रहा है पिछले 79 दिनों से। इस पे इनका क्या कहना है, क्या कानूनी दाव पेच है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार सिंह, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, सिविल कोर्ट आजमगढ़। बताइए कि जो मणिपुर में हो रहा है, पिछले 3 मई से शुरू हुआ था। 4 मई में इतनी बड़ी घटना हुई थी, वहाँ पे नेट बंद कर दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक वीडियो लीक हुई, उसके बाद तहलका मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर जो इस समय जल रहा है, यह केवल और केवल पुलिस प्रशासन के निकम्मापन से जल रहा है। पुलिस प्रशासन के सामने ही 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। जो मांग है, जो आंदोलन है सरकार के बीच में जनता का, वो अलग चीज़ है। नागा, कुकी और जो दूसरा समुदाय है, ये दोनों में आपस में झगड़ा है आरक्षण का। हाँ। आरक्षण की को सरकार ने लागू किया, और एक समुदाय चाह रहा है कि आरक्षण ना लगे, क्योंकि उनकी सीमा संख्या कम है। हाँ। संख्या कम होने के नाते उनका 45% संख्या, उनकी 55% है। उनको लग रहा है कि 45% में जब आरक्षण नहीं लगेगा तो हम 0 हो जाएंगे, और ये समुदाय जो है ये आरक्षण का लाभ पाएगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। वह जो नागा समुदाय है वो हमारे भारत का नहीं था, वो बाहर से आए थे मजदूरी करने, और मजदूरी करके बस गए, अब वहाँ स्थानीय हो गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हमको भी बराबर का दर्जा मिले, सारी नागरिकता उनको बराबर है, लेकिन जो उनका और मांग है वो सरकार के और हमारे देश के खिलाफ है। अभी आपने कहा कि सारी लापरवाही जो पुलिस प्रशासन किया, पुलिस प्रशासन से बात करो तो वो कहेंगे कि हमको ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। कल पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रकाश सिंह का बयान था कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना पुलिस अधिकारी या कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने उनका बयान था कि पुलिस विभाग में किसी भी निकम्मा और अकर्मण्य कर्मचारी को बने रहना उचित नहीं है। इसलिए जो उनके सामने घटना हुई, जो जनता आपस में लड़ मर रही, अलग बात है, लेकिन पुलिस के सामने जो घटना हुई, जो औरतों को नंगा करके घुमाया गया, ये उस समय पुलिस मूक दर्शक बनी थी, और अधिकारी IPS स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े थे, और बहुत जनसंख्या में नहीं, पूरे प्रदेश की जनसंख्या 38 लाख है, आजमगढ़ की जनसंख्या 50 लाख है। अब आप सोचिए, आजमगढ़ जनपद के बराबर भी मणिपुर नहीं है, उसके बाद भी वहाँ सारे लोग हैं, DGP हैं, सारे अधिकारी हैं, 60 विधायक हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? जनता मर रही है, जल रही है, और देश को नुकसान पहुंच रहा है। वह तत्काल वहाँ जो है केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके और आगे काम करना चाहिए। और जो आज का संघर्ष है, जो ये चल रहा है मांग, ये पूर्व की सरकारों की देन है। वहाँ जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी इस पे चुप्पे साधे हुए, इस पे क्या करना चाहेंगे? मोदी जी तत्काल, ये प्रदेश की व्यवस्था है, केंद्र सरकार हर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना। कि केंद्र में भी भाजपा है, वहाँ भी अलग है, अलग बात है। केंद्र का कानून अलग है, राज्य के कानून अलग होते हैं। तमाम वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रदेश सरकार को जरूर उसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। उनका तो एक विवादास्पद बयान है कि ये तो एक घटना, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे तो हजारों घटनाएं हैं। हजारों घटनाएं, इस तरह के आंदोलन नहीं होते हैं। जाति संघर्ष वहाँ है, और आरक्षण को लेकर के संघर्ष है। ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं, कबीला और शहर का नहीं है, टाउन एरिया का, ये प्रदेश स्तर का संघर्ष है। सारी जातियाँ, दोनों समुदाय के लोग पूरे प्रदेश में रहते हैं, ये छोटा संघर्ष नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को थोड़ा और संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देने से विकल्प नहीं हल होगा? अब उस पर जो पहले तत्काल तो जो अशांति है, आंदोलन है, संघर्ष है, यहाँ कट मर रहे हैं, उसको पहले तत्काल रोकने की जरूरत है। इस्तीफा देने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुरंत ठीक हो जाएगी, पहले उसको रोकना है, और वो प्रशासन ही रोकेगा। मुख्यमंत्री केवल आदेश ही देता है, अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाएगा,
अब उसको क्रियान्वयन कराना अलग बात। ये आज के पहले देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता था, आज एक शब्द बोलते हैं जोगी जी, पूरा प्रदेश जो अपने जगह कहीं पता लग रहा है बदमाश कहाँ है, गुंडा कहाँ है, ऐसे कहाँ है। गुंडा तो नहीं है, लेकिन रेप की घटनाएं तो अभी भी हो रही है। और ये एक चीज मुझे हमेशा से लगा रहता है कि जो उमेश पाल वाला घटना हुआ था उसमें जितने आरोपी थे सबका इनकाउंटर लगभग हो गया, लेकिन रेप की घटना उसके बाद कितनी सारी हुई। उसमें क्या एक मर्डर, एक आदमी का, आम आदमी का मर्डर और एक आदमी महिला का रेप करके उसको मार देना, दोनों में मतलब कि जमीन आसमान का अंतर। एक का इनकाउंटर हो जाना चाहिए, एक को सिर्फ कोर्ट वगैरह फांसी वगैरह का नारा देना चाहिए। देखिए रेप की घटना वह वहाँ सिर्फ प्रकृति और समाज की व्यवस्था से जुड़ी है। यह जो है रेप कुछ तो बहसीपन है, कुछ समाज की रेप के साथ साथ जो मर्डर होता है उस पर भी बात करनी चाहिए। रेप अगर कोई किया और मर्डर किया तो दोनों दो चीज़ें हैं। रेप करके मर्डर उसी का होता है जो पहचान ले कि यह आदमी मुझको पहचान, यह व्यक्ति या यह लड़की मुझको पहचान रही है, तब उसकी हत्या होती है। नादान बच्चियों के साथ जो 5 साल 7 साल की घटनाएं होती हैं केवल रेप की, वो पास पड़ोस के लोग करते हैं। कभी सड़क चलते किसी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है आज तक। अगर कहीं हुआ तो बताइएगा। हमेशा चिर परिचित आदमी पास पड़ोस का लड़की के या ज्योतियों की गतिविधियों को ध्यान में देखता है। और इसका जो आज महिला सशक्तिकरण है चल रहा है, यह समाज को उद्वेलित करता है। हो सकता है महिलाओं को मेरी बात लगे कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वह नारी शक्ति हमेशा से रही है। रानी लक्ष्मीबाई, विक्टोरिया, तमाम लोगों, महादेवी वर्मा से बड़ा कोई रचयिता नहीं हुआ, तो क्या उनका सम्मान नहीं था? लेकिन आज स्थितियां जो हैं, जो घर के परिवेश, समाज के परिवेश बदल रहे हैं, इसके वजह से जनसंख्या की वृद्धिकरण बहुत विस्फोटक है और समाज में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे को प्रलोभन देकर, लालच दे करके ज्योतियों को बाका फुसला के या किसी प्रलोभन में ले आते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। और लेकिन जो नादान है बच्चियां, उनके साथ जो होता है वह हमेशा जब भी हत्या हुई है, वह चिर परिचित आदमी उसके साथ अगर गलत काम किया है तो वह उसकी हत्या करता है। तो इनकाउंटर की बात मैंने करी, जो उमेश पाल जैसे लोगों का जब हुआ था तो सारे लोगों का इनकाउंटर हो गया था, लेकिन कितनी सारी रेप की घटना है उसमें ऐसा एक्शन क्यों नहीं होता? उमेश पाल की घटना हुई तो काउंटर की व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है, वह देखा जाता है। यही है कि रेप में ऐसा एनकाउंटर आपको क्लासिफिकेशन में कर देना, वह दोनों दो चीज़ें हैं। वह उससे देखा जा रहा है कि समाज का कितना अहित है। उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके साथ जो गवाह थे वह एक गवाह को मारे, दूसरे गवाह को मारे, तीसरे को मारे, तब उसका काउंटर हुआ। और रेप की घटना में कोई एक आदमी या कभी कभी समूह होता है, कभी कभी हजार में होता है। हाँ, नहीं, कभी कभी सिंगल होता है, हमेशा सिंगल होता है, समूह बाद में आता है। जैसे कोई एक लड़का घटना किया, हम लोग कचहरी में वकालत करते हैं आए दिन व्यावहारिक रूप से, और पता लगा अवसर मिल गया FIR करने का, तो उसके पिता को भी लिखाएंगे, कहेंगे इसकी माँ भी मुझको बार बार बुलाती थी। ऐसा होता नहीं है, एक दोषी होता है। इसीलिए कानून में दोनों में कठोरता में अंतर है। रेप के बाद भी फांसी की सजा आई है, काउंटर कोई सजा में सिर्फ एक ही निर्भया का ही हुआ था नहीं। और भी अभी आजमगढ़ के जिले में ही एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और हत्या किया था, उसमें सजा आई है फांसी की। आजमगढ़ जनपद में ये भी पिछले महीने में आई है। और आजीवन कारावास की तो रोज घटनाएं आ रही, 500 कोर्ट से फैसले आ रहे हैं जो नादान बच्चियों के साथ कर रहे हैं ऐसे भी। लेकिन मेजर लड़की है तो उसको पता है कि मेरा सुबह शाम और मेरा कौन हितैषी है नहीं है, वो जानती है। इसलिए आजीवन कारावास की सजा, रेयरेस्ट केस में फांसी की सजा है, चाहे मर्डर हो चाहे रेप हो। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ किया गया था उन पे क्या कानून कहता है? उन पे कानून, उनको तो निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। निर्वस्त्र के लिए वही 354 ही बना है। और एक साथ के साथ रेप भी हुआ था। रेप हुआ था तो 376 आता है, उसमें तो फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन केस जब चलेगा, ट्रायल होगा, तत्काल तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कानून में। हिंदुस्तान का कानून सुधारात्मक दंड है, अन्य देशों का कानून, खाड़ी के देशों में प्रतिकारात्मक दंड है, पाकिस्तान में प्रतिकारात्मक दंड है। दंड 4 प्रकार के होते हैं। भी ऐसा होना चाहिए क्या? अब जो कानून की व्यवस्था आ रही है, जब से देश आज़ाद हुआ, बदलाव की जरूरत है ऐसा लगता है? हाँ, होना चाहिए, लेकिन एक पक्षी नहीं, दुपक्षी होना है। कोई हो सकता है पुरुष जो है निर्दोष हो
और उसको भी मुलजिम बना दिया जाए, कोई एक है उसके भाई को बना दिया जाए, उसके चाचा को बना दिया जाए, उसके दोस्त को बना दिया जाए, तो सबको एक समान दंड नहीं हो सकता। इसीलिए भारत में माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होता है न्याय का, और इसीलिए सारे गवाह तथ्य आते हैं, सब व्यवहारिक रूप से देखा जाता है और तब कोर्ट पहुंचती है। क्या लगता है खारिज दोषों में जो होता है प्रतिक्रियात्मक, उसमें ये सब नहीं देखा जाता होगा? उसमें नहीं देखा, वहाँ के कानून इस तरह के बनाए गए हैं, वहाँ संख्या औरतों की कम थी वहाँ, इसलिए वहाँ जो सामाजिक जो क्रियाकलाप के विरुद्ध जो काम करते हैं, इसलिए वहाँ कठोर दंड दिया गया। वहाँ क्रियात्मक दंड है, वहाँ चौराहे पर मारा जाता है, दंड जब तक मारा जाए जब तक मर न जाए, ऐसे वहाँ कानून है। और वहाँ संख्या कम है, औरतों की संख्या और कम है, इसलिए उनको वहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा है। हमारे यहाँ सहभागिता है, हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था है, वहाँ पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में जाएंगे, कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 4 वर्ण में व्यवस्था बटी थी ना, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, कोई जाति नहीं थी, व्यवस्था थी। उसी तरह जो है यहाँ जो व्यवस्था है, नारी है, पुरुष है, भाई है, बहन। हमारे देश में अपनी पत्नी पत्नी है, बकिया सब माँ और बहन बेटी हैं। अन्य देशों में केवल अपनी पत्नी पत्नी है, अपनी माँ माँ है, बकिया सब जो है पत्नी है। ये अंतर है हमारे देश के भौगोलिक सामाजिक। बाकी ऐसा है तो नहीं ना, अभी है, ऐसा है आपको लगता है? अमेरिका वगैरह में कहीं कुछ अपने यहाँ ऐसा है कि अपनी पत्नी पत्नी है, बाकी सब लोग माँ बहने हैं। हाँ है, हर जगह है, ऐसा ही है। हर जगह कौन, कोई एक आदमी नहीं कर सकता, कोई बता दे। ऐसा है भाई, जो दुष्प्रवृत्ति का वो कभी भी कहीं भी खतरा कर सकता है। उसकी बातें किया जाए, वो तो वो अलग बात है। अगर कोई पागल है, दिवालिया है, मानसिक दिवालियापन है, वो किसी के साथ वो व्यवहार कर सकता है। अखबारों में रोज छपता है, सगी बहन के साथ, सगी बेटी के साथ करने वाले हैं समाज में, तो कहीं वो तो पागलपन है, जो पागलपन है। जानवर भी पहचानता था। लोग पुरखा पुरनिया कहते थे कि जो गाय बछड़ा देती है या जो भैंस पुणवा देती है, जब सियाना होता है, अगर छोड़ दिया गया तो अपना गाँव छोड़ देता था, अपने गाँव में कभी नहीं रहता था। अब सोचिए क्या प्राकृतिक व्यवस्था थी, वो प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था से बड़ा कोई नहीं है। मणिपुर की सजा की बात की जाए तो सिर्फ उसको कुछ साल की सजा हो सकती है, मतलब ज्यादा जितना पूरा देश में इतना जो हुल्ला हल्ला हो रहा है, कुछ बड़ा उसके साथ नहीं होगा। हो सकता है, बड़ा भी है। अब उसमें और देखा जाएगा, अगर किसी औरत को, किसी बेटी को नग्न करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ कठोर से कठोर व्यवहार बनना चाहिए। तो आपने जिस एक्ट का नाम लिया उसमें कितनी अब तक तो यही है, किसी के साथ अश्लील हरकत करना, अश्लील हरकत करना या किसी को निर्लज करके घुमाना, उसमें तो फांसी और आजीवन की सजा नहीं है अब तक नहीं। वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। अब उसके ऊपर जाएगा अटेम्प्ट टू रेप या रेप, तब उसमें है, तब ट्राइबल बाई सेशन है, तब उसमें आजीवन कारावास की सजा है, फांसी की भी सजा है, रेप में है व्यवस्था। देखिए ये बता रहे हैं कि इतना पूरा देश जो जल रहा है, जो लोग कर रहे हैं कि मतलब ये बहुत बुरा हुआ, तो उसमें सिर्फ कुछ सालों की सजा होगी, बाकी वो छूट सकता है। बताइए, ऐसा है भारत का कानून? ऐसा है, भारत का कानून में कमी कहीं नहीं है, लेकिन तत्काल और तुरंत ऐसा कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है देश में। हमारे यहाँ पेरूज्ड शब्द है, अवलोकन। सभी जो कानून है उनका परीक्षण होता है। आप रपट करेंगी, आपका परीक्षण होगा, आप गवाह देंगी, उसका परीक्षण होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले तो नहीं था कि घर का गवाह माना जाएगा, लेकिन अब नेचुरल विटनेस उसका नाम आ गया कि घर का आदमी अगर हमारे घर डकैती पड़ रही है तो हम ही देखेंगे, हमारे भाई के साथ कुछ हो रहा है तो हम ही देखेंगे, पहले हम ही गवाह रहेंगे। पहले ऐसा नहीं, पहले कहते तो स्वतंत्र साक्षी दीजिए। अब आ गया नेचुरल विटनेस। अगर हमारी बेटी बहन हमारे साथ है, गाड़ी में जा रही है, कोई खींचेगा तो हम ही ना देखेंगे, बाहर का आदमी आएगा देखने। तो ऐसा नहीं, अब कानून बदलाव आ गया है, बहुत है, लेकिन तुरंत ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, तुरंत वहाँ हिंसा रोकने की ज़रूरत है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और पुलिस प्रशासन का उस दिन का निकम्मापन जो है उसको प्रायश्चित करना चाहिए। अभी भी उन पुलिस वालों को क्या सजा हो सकती है? अब उन पुलिस वालों तो विभाग का काम है। आपके अनुसार, मतलब आप वकील हैं, क्या उसमें अब वो अपने कार्यपालिका में निकम्मे पाए गए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। क्या हो सकती है? टर्मिनेट हो जाए, सस्पेंड हो जाए, घटना में शामिल भी माना जा सकता है, उनकी भागीदारी मानी जा सकती है, उनके ऊपर भी धारा लग सकती है। आपके सामने आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और कोई ऐसी घटना हो रही है तो आपको माना जाएगा आपकी सहभागिता है। 120 भी इसीलिए बना है कानून में। और हम खड़े हैं, कोई अपराध हो रहा है, हम ना भी करें तो दफ़ा 34 इसीलिए बनी है। 302 के नीचे दफ़ा 34 लग जाती है। उसी तरह 120 भी मान लिया जाएगा आपका जो है
सहभागिता है, हाँ, वो समान दंड उनको भी मिलेगा, क्योंकि आप खड़े होकर के देख रहे हैं। हाँ, वो सहभागिता मान ली गई, वो मान लिया गया कि आप भी उस विचार के और कहीं अंदर मन से मस्तिष्क से हैं, ऐसा। क्या बोले? उनकी ड्यूटी यही थी कि वो देख रेख है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। वो अपने चीज से फिर एकदम फेलर हो गए, तो जो सजा इधर हो सजा उनको भी वही धारा लगनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये 2 गुट या जो भी है वो उससे मतलब नहीं। तो ये लोग भी कह रहे हैं, कहाँ गए ये लोग भी ये लोग आए, उत्तम न्यूज है। अच्छा, ये लोग भी कह रहे हैं कि इसमें वोट की राजनीति मोदी जी ने करी है। ऐसा नहीं है, देखिए क्योंकि दो पक्ष है, कोई घटना हो जाती है तो तत्काल वोट की राजनीति, ये देश में कोई 3 मई से चल रहा था, कोई 3 मई से चल रहा था, तो ऐसा नहीं एक बैग हो गया। धीरे धीरे प्रशासन को ये सारी चीजें जो अभी वर्तमान में चल रही, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, ये तो 3-4 मई का ही है। हाँ, 3-4 मई का है, हुआ 2 मई, लेकिन ये घटना तो अभी जल्दी हुई है। अब 4 मई का था। जैसे ये तो आपकी भी जिम्मेदारी, अब तक मीडिया में नहीं आया। यही बात ये भी है कि ये मीडिया में नहीं आया, ये भी बात है। अब आई है 4 दिन से। कारण बताना ये का कारण है, कारण ये है कि सीमा जैसे लोग आते हैं विदेश से, तो उसका नेशनल मुद्दा बना देते हैं, है ना। एक ज्योति मौर्य ने कुछ गलत किया तो उसके बाद नेशनल मुद्दा बना दिया, लेकिन इतनी बड़ी घटना होती रही, कुछ लोग जगह उठाते रहे कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन नेशनल मुद्दा नहीं बना। ऐसा जो दरिद्रता काम किया, इतने दबंग रहे होंगे कि वहाँ के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी, और जो वीडियो बनाया होगा वो बेचारा धीरे धीरे डर के वीडियो वायरल किया। मेरा ये कहना है कि जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, अगर किसी की दुष्कर्म करते हुए या किसी भी कर्म करते हुए अगर वीडियो वायरल में होता है, तत्काल बिना गवाह को उसको दंडित किया जाना चाहिए। उसमें गवाह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वीडियो वायरल है, वीडियो में साफ दिखाई देता है, इसलिए उसमें गवाह की जरूरत है। तत्काल उसकी व्यवस्था अभी कानून में व्यवस्था नहीं है, उसके लिए ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है, वो विभाग ही नहीं है। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए सारी गलती जो है प्रशासन की है। नहीं, सारी गलती कैसे कहा जाए? हम और आपस में शांति व्यवस्था कायम रखना, तो प्रशासन जनता को लड़ने के लिए तो कहा नहीं, लेकिन प्रशासन जो उस घटना में मूक दर्शक देखा उसका भागी है। इतना तेज एक्शन लिए जितने भी दोषी रहे सभी पकड़े गए तत्काल। प्रधानमंत्री एकदम समझ लीजिए इतना तगड़ा एक्शन लिए। अब तब इसके पहले जब चल रहा था कि मणिपुर जल रहा है और विदेश में थे, उस समय एक्शन उन्होंने क्यों नहीं लिया? नहीं, विदेश में रहने के कारण वहाँ और काम है ना, वहाँ आने के बाद जो सामने किया जाता है, जो ऊपर से किया जाता है, उसमें अंतर हो जाता है। अब विदेश में रहे, दूसरे काम से रहे, इसलिए वो उतना जल्दी एक्शन कैसे लेंगे, इसलिए आना पड़ा। जनता रही तो इतने दिन का कांड है, उसको कम से कम वहाँ की समस्या। मणिपुर का शासन प्रशासन एकदम फेल्योर है, बिल्कुल, जो सही है। यही तो बोलना है, सही बोला आपने। लास्ट में जब वीडियो प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब लोग 3 महीना से लोग कहाँ थे? नहीं, गलत चीज है। सब लोग धीरे धीरे उसको आवाज उठा रहा था कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई भी उसको एक्शन नहीं लिया। चलिए मैडम, ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।